हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे, ठीक है, इस संख्याओं वाले जो सिक्कों के कुछ सिक्कों पे बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, जो संख्याओं के अनुपात दिए रहते हैं या मूल्यों के अनुपात में दिए रहते हैं, ठीक है। तो उस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। तो देखो, अगर आपको हमारा बैच परचेज करना है तो आप हमारा, ठीक है, बैच परचेज कर सकते हैं, ठीक है। केवल इसकी फीस 99 है। ये आपके एसएससी, बैंक, रेलवे और यूपी पुलिस के और जो भी अनदर गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसका प्राइस हमने सबसे लोएस्ट रखा हुआ है, 99 है। आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा, ठीक है, 1 ईयर वैलिडिटी के साथ। और आपको बैच परचेज करना है तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं हमें। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है, आज का हमारा टॉपिक, ठीक है। देखो, मूल्य देखो, जो आपके क्वेश्चन आते हैं सिक्कों के रूप में, तो इसमें दो टाइप क्वेश्चन होते हैं। एक में संख्या का अनुपात दिया होता है, एक में क्या होता है, मूल्य का अनुपात दिया होता है, ठीक है। अब देखो, संख्या का अनुपात अगर दिया होगा तो हमेशा गुणा करेंगे, और मूल्य का अनुपात दिया होगा भाग करेंगे। जैसे यहाँ पर देखो देखा है, तो यहाँ पर 1 रुपये और 2 रुपये के सिक्के 5 अनुपात 4 अनुपात 3 के अनुपात में है, ठीक है। अब यहाँ पर मूल्य का अनुपात दिया हुआ है। इसमें क्या करेंगे, जहाँ मूल्य का अनुपात होगा वहाँ क्या होगा, भाग होगा, और जहाँ संख्या का अनुपात होगा वहाँ पर क्या होगा, गुणा होगा, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन पे आते हैं, एक्चुअल एग्जैक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, कह रहा है कि 5 रुपये, 10 रुपये और 20 रुपये के सिक्कों पे, ठीक है, कह रहा है नोटों के मूल्य का अनुपात 3 अनुपात 4 अनुपात 5 है। तो मूल्य का अनुपात दिया हुआ है, तो मैंने क्या बताया था, बस मूल्य ऐसे लिख लेना है, ठीक है। फिर क्या करना है, जो अनुपात दिए हैं उसे भाग दे देना है, बटे 5 बटे 10 बटे 20, ठीक है। अभी क्या है, सब्जी का 20 बनाना पड़ेगा ना। इनका अगर एलसीएम लोगे 5, 10 और 20 का, तो एलसीएम कितना आएगा, 20। तो 5 को अगर 20 बनाना है तो 4 का मल्टीप्लाई ऊपर, 4 का मल्टीप्लाई नीचे। ऐसे 10 को 20 बनाना है, 2 का मल्टीप्लाई नीचे, 2 का मल्टीप्लाई ऊपर। 20 को 20 से बनाना है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक्चुअल में रेशियो क्या आ जाएगा, 4×3=12, 4×2=8 और 5। तो 12, 8, 20, 5, 25, ठीक है। तो जो 25 वाली वैल्यू दी है, ठीक, कुल नोट कितने दिए हुए हैं, 240। हमसे पूछा क्या गया है, 20 रुपये वाले नोट कितने होंगे। तो ये 5 वाले थे, ये 10 वाले थे, और ये 20 वाले हैं। तो इंटू 5 कर देंगे। तो 5×5 50, 25, 5×20 = 40, ठीक है। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा 48 आ जाएगा, ठीक है। इसमें कोई ऑप्शन गलत दिए हुए हैं, तो एग्जैक्ट हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 48 नोट्स हो जाएंगे। समझ में आएगा आपको, जब कोई मूल्यों का अनुपात दिया हो, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखो, अब यहाँ पर अगर क्वेश्चन को आप पढ़ते हो सही से, तो देखो यहाँ पर बोला है 1 रुपये, 2 रुपये, 10 रुपये के सिक्कों की संख्या का अनुपात। सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया हुआ है 5:3:2। तो आपको समझाया क्या है, जब कभी सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया हो तो आपको क्या करना है, 5:3:2 है, ठीक है। तो बस आपको मल्टीप्लाई करना है। तो 1 रुपये के सिक्के, 2 रुपये के सिक्के और 10 रुपये के सिक्के, इनको मल्टीप्लाई कर लिए। 5 और प्लस 3×2=6, 10×2=20। तो 20×6 = 26, 5 31। तो 31 वाली वैल्यू क्या है, रुपये 290। तो इंटू, ठीक है, 290 हो गया। अब क्या है, 10 रुपये के कितने सिक्के होंगे, 10 रुपये के सिक्के कितने होंगे, 1, 2, ये 10 रुपये वाला कौन सा, 20, इंटू 20 कर देंगे, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट वैल्यू कटेगी नहीं, तो इसको जो सॉल्व करेंगे लगभग अप्रॉक्स में आएगा 29×58, 31×62, लगभग ये 20 के आसपास आंसर आएगा हमारा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि सिक्कों की संख्या का अनुपात 5:3:2, सेम सेम क्वेश्चन लग रहा है, ठीक है। हाँ, ये अगला देख लेते हैं। तो कह रहा है 10 रुपये, 20 रुपये और 50 रुपये के नोटों का मूल्यों का अनुपात। यहाँ मूल्य का अनुपात दिया है ना, जब कहीं मूल्य का अनुपात होगा मतलब भाग ही देना है आपको। तो 10/20/50, 10, 20, 50 का अगर एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा आपका 100। तो ऊपर वाले को 100 बनाना है, तो नीचे वाले को 100 बनाना है, नीचे 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। 20×5 = 100, 5×2 = 10, ठीक है। 50×2 2×4 = 8, 10:10:8 हो गया। यानी 10, 10, 20, 8, 28। तो 28 वाली वैल्यू कितनी दी है, 210। हमसे पूछा गया है 50 50 के नोट की वैल्यू क्या होगी, 8। तो 7×4 = 28, 7×3 = 30, और ये 4×2 = 8, तो 30×2 = 60 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन गलत कर दिए हैं, ठीक है। इसको मैं चेक करता हूँ, ठीक है। तो आपका कॉन्सेप्ट यही है, आंसर आपका 60 ही आएगा, ठीक है।
तो उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। चलो देखते हैं नेक्स्ट टाइप वाला क्वेश्चन, ठीक है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो अगला जो क्वेश्चन देखो होगा, ये होता है आपका मिक्सचर एंड एलिगेशन में मिलावट वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो मिक्सचर एंड एलिगेशन में मिलावट वाले क्वेश्चन पे होता क्या है कि आपको देखो कहेगा एक विक्रेता स्प्रिट और पानी का मिश्रण इस प्रकार बनाता है कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने पर 16 से 2/3% का लाभ होता है, ठीक है। तो कह रहा है स्प्रिट और पानी का अनुपात क्या होगा। तो इस टाइप का कोई क्वेश्चन होगा आपको, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला याद रखना है, मूल तरल बटे मिलाया गया तरल इक्वल टू 100/R%, ठीक है। यहाँ पर लाभ प्रतिशत लिख लो, ठीक है। ये सिंपल सी बात है, ठीक है। मूल तरल अपॉन मिलाया गया तरल, ठीक है, इक्वल टू 100/लाभ प्रतिशत। तो अगर इसको फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो 100/16 से 2/3% है। तो इसका मतलब क्या होगा, 16 से 2/3, ठीक है। तो 50/3 और परसेंटेज में बटे में 100 हो जाएगा, ठीक है। तो 50 से कम 50 यानी 100, ठीक है। तो देखो तो मैंने क्या समझाया आपको, ठीक है, मूल तरल बटे मिलाया गया तरल इक्वल टू 100 जितना परसेंट दिया 16 से 2/3 यानी 50/3, ठीक है। तो ये इसको काटोगे 2 बार जाएगा और ये 3 ऊपर जाएगा, 6:1 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो आंसर आ जाएगा 6:1 आ जाएगा, ठीक है। अब इतना भी करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। आपको बस ये पता है ना 16 से 2/3% कितना होता है, 1/6 होता है, ठीक है। तो ये जो भाग होगा ये मिलाया गया तरल होगा और ये भाग होगा मूल तरल होगा, बस ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। इसने लैंग्वेज ये बोली है कि 16 से 2/3% लाभ होता है। तो आपको पता है लाभ किस पे होता है, हमेशा सीपी पे ही होता है, ठीक है। तो ये आपका सीपी बन जाएगा, ये आपका प्रॉफिट बन जाएगा। तो यही तो प्रॉफिट ही तो मिलाया गया होगा ना, ठीक है। चलिए देखेंगे आगे हम लोग दूध में से दूध पानी में निकालना, ठीक है। तो रिप्लेसमेंट टाइप के जो क्वेश्चन हैं उनके एमसीक्यूज देखेंगे। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, चलो उनको देख लेते हैं। तो कह रहा है कि दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है, ठीक है। मिल्क है और वाटर है, ठीक है। कह रहा है मिश्रण का कुछ भाग निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाता है तो अनुपात होता है वो 2:1 होता है, ठीक है। देखो इस टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई तरीके हैं, ठीक है। तो मैं पहले तो सिंपल तरीका डिस्कस करूंगा जो आपको सबको समझ में आ जाए। तो एक चीज़ समझिएगा, जब कभी कोई चीज़ निकाली जाती है, उसमें डाली जाती है, तो उसका जो रेशियो रहेगा वो सेम ही रहेगा, ठीक है। मतलब क्या होगा, अगर देखो इसमें से निकाला क्या गया, वाटर निकाला गया, ठीक है, मिश्रण में निकाला गया, ठीक है, उसमें वाटर मिलाया गया, तो क्या चीज़ नहीं परिवर्तित हुई होगी, मिल्क, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ रही है आपको। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग मिल्क का रेशियो सेम कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4:2 हो जाएगा। तो पहले वाटर 1 था, अब कितना वाटर हो गया, 2। तो कितने का फर्क आया, 1 का, ठीक है। एक वाटर मिलाया गया होगा, किसमें से मिलाया गया होगा, जो टोटल होगा 4, 2, 6। समझ में आ गया आपको। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो 1/6 आ गया, यानी मिश्रण का कौन सा भाग निकाला गया, ठीक है। तो ये पूछा था मिश्रण का कौन सा भाग निकाला गया, तो मिश्रण का 1/6 भाग निकाला गया। समझ में आया। अगर सेकंड वाले क्वेश्चन करना चाहो तो आप 4:1 3:1 है, ठीक है। तो क्या चेंजमेंट आएगा, ये मिल्क है, ये वाटर है, ठीक है। मिल्क में तो कोई चेंजमेंट नहीं आएगा, तो मिल्क को सेम कर लेंगे। तो यहाँ पर 4 है, 3 है, दोनों को बराबर करना है, तो यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4×3=12:4। यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से। तो 3×4=12:3, ठीक है। तो 12:3 और 12:4, तो कितने का फर्क आया, 1 यूनिट का। तो 1 यूनिट फर्क टोटल पे फर्क आएगा 1/16। तो आंसर हमारा हो जाएगा 1/16 हो जाएगा। तो
तो इसी टाइप से आपके जो जो भी क्वेश्चन हैं इनको ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें देखो, अब इसमें पूछा है, हाँ मात्रा पूछी है, तो आपको क्या करना है, ठीक है। टोटल वैसे भाग नहीं पूछा गया, ऐसे मात्रा पूछी है, तो 1/16 इंटू क्या कर लेना है, 60 कर लेना है, ठीक है। तो 4 × 16, 15 × 60, तो 4×3 = 12, 3.75 हमारा क्या हो जाएगा, 3.5 सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही आप क्वेश्चन 3, 4 और 5 कर लीजिएगा, ठीक है। और आंसर हमने कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको हमारा बैच परचेज करना है तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए, ठीक है। और इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी।